आज हम बनाएंगे सिवैयों से पुलाव। बहुत ही टेस्टी, बहुत फ्रेग्रेंट बनता है और बहुत मज़ेदार लाजवाब बनकर तैयार होता है। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 500 ग्राम सिवैयाँ। ये मेरे घर की सिवैयाँ हैं। इसे हम थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेंगे। देखें, करीब करीब इत- आधा इंच का टुकड़ा। ये मेरे घर की बनी हुई सिवैयाँ हैं। आप चाहें तो बाजार के नूडल्स भी ले सकते हैं, कोई भी तरह के, और उनसे भी इन्हें बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। फूल गोभी मेरे पास है, 2 छोटे छोटे फूल लिए हैं मैंने। एक गाजर है, 3 टमाटर, एक आलू, 2 प्याज, एक नींबू, 3 हरी मिर्च और अदरक छील कर ले लिया है। सारी सब्जियों को हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीस में। तो हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। इसके फूल फूल कट करना है हमें। इस तरह जो डंठल है इस तरह से निकाल देना है। और ये देखें, छोटे छोटे फूल इस तरह से हमें इसमें कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमें कट कर लेना है पीस काट के, और इसे हमें एक थाली में अलग रख लेना है। इसी तरह से हम गाजर और आलू को भी कट कर लेते हैं। बीच से इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से कट कीजिए। फिर इसका एक पीस ले लीजिए। इसको देखें, इस तरह से बीच से एक कट और करिए। ये देखिए, और इसको बीच से कट कर लेंगे। इस तरह से पीसेस बना लेना है। ये देखिए, बनाकर इसको भी हमें इसी तरह से लंबाई में कट कर लेना है। देखिए, तो छोटे छोटे लंबाई में हमें पीस मिल जाएंगे। इस तरह से कट कर लेना है हमें। यहाँ पर आलू के भी मैंने छोटे और लंबाई में इस तरह से पीस बना लिए। देखिए, इस तरह से पीस बनाकर रख लिए। इसे भी हम थाली में एक साइड रखते जाएंगे। इसी तरह से गाजर को भी हमें लंबाई में ही कट करना है। बीच से कट करके इसको हमें बीचों बीच से ऐसे कट कर लेना है, और लंबाई में पीस कट कर लेना है हमें। देखिए, इस तरह। देखिए, देखिए, इस तरह से लंबाई में हमें पतले पतले पीस बना लेना है। लंबाई में पीस बना लेना है हमें। ये देखिए, हमने इस तरह से पीस बना लिए हैं। अदरक को हमें बारीक चॉप कर लेना है। देखिए, इसे हमें बारीक बारीक कर लेना है। और ये जो बाकी का पीस है जो हमारा, ये देखिए, इस तरह से बारीक कर लेना है। और ये आधा पीस हमने हटा देना है। आधा पीस मैंने इसे काट लिया है बारीक बारीक। इसे भी हम एक तरफ रख लेते हैं। प्याज को हमें लंबी स्लाइस में कट करना है। इस तरह से 1/2 करके इसके लंबे लंबे स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए, बारीक और लंबे। इस तरह से 1/2 करके इसके बारीक बारीक स्लाइस कट लेने हैं हमें। इस तरह से अच्छे बारीक स्लाइस में प्याज को हमें काट लेना है। हम एक प्लेट में रख लेंगे। मुझे तो आदत है इस तरह से प्याज काटने की, लेकिन आपको जैसे आदत हो वैसे काटें, ऐसे ना काटें, वरना चाकू की ये कट भी लग सकता है। हरी मिर्च को भी हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इस तरह से काट के इसे भी हम एक प्लेट में रख लेंगे। टमाटर को हमें बहुत बारीक बारीक चॉप करना है। देखिए, सब्जी की हमने कर ली है बढ़िया सी कटिंग। साथ में यहाँ पर मैंने 1 कप हरे मटर के दाने ले लिए हैं। सब्जी और प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सबको हमने कट करके रख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गैस को ऑन कीजिए। इस पे एक कढ़ाई रखिए, और इस कढ़ाई में हमने जो सिवैयां तोड़ी थी ना छोटी छोटी, ये डाल करके सिवैयों को धीमी आंच पर भून लेना है। इसे चलाते हुए हम धीमी आंच पर सिवैयों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। घर की सिवैयां हैं, इसे मुझे थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ रहा है। अगर आप नूडल लेंगे तो नूडल को रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख सकते हैं सिवैयों को मैंने धीमी आंच पर रोस्ट कर लिया। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें रोस्ट करना था। इसे हम एक थाली में पलट लेते हैं। आंच को बंद कर देंगे। सिवैयों को पलटने के बाद सेम कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल लेकर के गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तेल गर्म होगा, इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालकर थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। आंच को बिल्कुल मध्य कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज डाल करके इसे हम ब्राउन भून लेंगे। प्याज हल्की लाइट ब्राउन हो गई है। इसे फुल आंच पर ही हमें पकाना है। और साथ में इसमें हम डाल देंगे अब अदरक बारीक चॉप करके जो हमने रखा था, और हरी मिर्च। दोनों चीज को डालकर 1 मिनट के लिए और भून लेंगे, ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए।
अदरक 1 मिनट के लिए भून गया है। इसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे एक साथ, जो हमने कट करके रखी हैं। और डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमें भून लेना है धीमी आंच पर। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चमची हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। सब्जी को हमें 90 से 95% कुक कर लेना है और इसे हम कवर करेंगे और बीच बीच में चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे सब्जियों को कुक करेंगे। सब्जियों को हम चेक कर लेते हैं। इसे मैंने 5 से 7 मिनट तक के कुक किया धीमी आंच पर, और आप देख सकते हैं ना सब्जी जो हमारी 90% तक कुक हो गई है अच्छी तरह से। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर इसमें बाद में ही जाएगा, क्योंकि पहले अगर हम टमाटर डाल देंगे तो सब्जियों का कलर भी खराब होगा, टमाटर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को हम 2 मिनट के लिए हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। ये मिक्स हो गया। इसमें हम डालेंगे सूखी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून यहाँ पर हम ले रहे हैं गरम मसाला पाउडर। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है, आप बाजार का कोई सा भी ब्रांड का गरम मसाला ले सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं, सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए सब्जियों में एक बाइट होना चाहिए, एक क्रंचपन होना चाहिए, क्रंची रहेंगी, एक बाइट रहेगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सब्जी जो हमारे 95% कुक हो गई है अच्छी तरीके से, और इसे हम साइड पे कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो गौर से देखिएगा। देखिए अब करना क्या है कि यहाँ पर मैंने एक पतीली में 2 गिलास बड़े गिलास भर करके पानी गर्म करने रख दिया था। पानी जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे नमक 1 चम्मच भरकर। इसमें नमक ज्यादा जाता है क्योंकि ये पानी जो है हमें हटा देना पड़ेगा। और साथ में 1 टीस्पून इसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो पानी को मैंने ढक करके उबाल लिया था। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, एक खोल। अब इसमें हम डाल देंगे सिवैया जो हमने रोस्ट करके रखी थी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे खुले में ही इसे हमें उबाल लेना है। सिवैयों को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गई है। इसमें ये देखिए एक बाइट होना चाहिए। इस पानी को हम हटा देंगे। ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से इसकी ओवर कुक होने का जो प्रोसेस है यहीं पर रुक जाएगा। इस तरह से जो सिवैयां हैं खिली खिली रहेंगी। पानी पूरा निथारने के बाद इसमें हम 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और अच्छे से इसमें लगा लेंगे, जिससे आपस में चिपकी चिपकी नहीं रहेगी। देखिए कितनी खिली खिली सिवैयां हैं हमारी, एकदम अलग अलग। ये देखिए सब्जी जो हमारी कुक हो गई है। अब हम क्या करना है, ये जो सिवैयां हमने रखी थी ये डाल देना। हम डालेंगे मैगी मसाला 1 चम्मच भरकर डाल दें। साथ में इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया बहुत सारा, और इसे कर देंगे हम मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको तेज ही रखना है हमें, और इसे तरह से कर लिया है मिक्स, और गरम गरम सिवैयों का पुलाव बन करके तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम कर लेते हैं सर्व। देख सकते हैं खिला खिला हमारा सिवैयों का पुलाव बन करके तैयार है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही फ्रेग्रेंट और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। नींबू की स्लाइस से इसे गार्निश करके सर्व करें। बहुत ही खिला खिला मजेदार सिवैयों का पुलाव रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।